आज हम लेके आए आपके सामने क्या लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहले हमने पढ़ी थी कौन सी, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहली परिभाषा देखते हैं हम क्या, प्रकाश की। क्या देखते हैं, प्रकाश की। अब प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं, तो देखो हमें चित्र से ही पता लगाना है कि प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं। तो देखो ये हमारा है कौन सा, उत्तल लेंस। कौन सा है, उत्तल लेंस। जो किनारों से पतला बीच में से मोटा होता है उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो देखो प्रकाश केंद्र की परिभाषा कैसे देंगे अपन, तो किसी लेंस के या कोई सा भी लेंस हुआ हमारा, देखो चाहे अवतल लेंस हुआ चाहे उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस देखो जो किनारों से मोटा होता है और बीच में से पतला होता है, ये तो कौन सा होता है, अवतल लेंस। ये तो कौन सा है, अवतल लेंस। और ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अब देखो हमें प्रकाश केंद्र की परिभाषा कैसे, तो देखो किसी लेंस के मध्य बिंदु को, अब मध्य बिंदु कहाँ पर होगा इसका, यहाँ पर मध्य बिंदु को ये क्या कहते हैं अपन, प्रकाश केंद्र कहते हैं। इस मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं अपन, प्रकाश केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र। किसी लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र, जिसको अपन O से प्रदर्शित करते हैं। किससे, O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं O से। हमारा क्लियर हुआ प्रकाश केंद्र। अब हम आगे देखते हैं कौन सा, दूसरी परिभाषा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। तो देखिए अब मान के चलो ये हमारी प्रकाश केंद्र क्लियर हुआ। अब देखते हैं वक्रता केंद्र की परिभाषा। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो देखो हमारे ये लेंस बने हुए हैं, तो ये क्या है, गोलीय लेंसों से बने हुए हैं। इस प्रकार से ये लेंस इस प्रकार से बना हुआ था और ये लेंस इस प्रकार से बना हुआ था। अब इनके देखो गोलीय लेंस के कटे हुए भाग के, गोलीय लेंस के जो कटा हुआ भाग है उसके वक्रता केंद्र को, उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं अपन, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये गोलीय लेंस था, इसका जो कटा हुआ भाग है और जो कटे हुए भाग का जो केंद्र है ये वाला, इसी केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे अपन C से प्रदर्शित करते हैं। इससे C से। अब इसके क्या है, वक्रता केंद्र दो होते हैं, क्योंकि देखो एक लेंस तो इधर, एक गोलीय इस लेंस से बना था और एक लेंस इस गोलीय लेंस से बना था। ठीक है, तो एक प्रकाश केंद्र इधर होगा और एक इधर होगा, तो इनको नाम भी दे देती है C1 और C2। ठीक है, कितने होते हैं, वक्रता केंद्र दो। ऐसे ही इसके होंगे इसी प्रकार से, इसके होंगे एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें होंगे अवतल लेंस में C1 C2। ठीक है, ये क्लियर हुई परिभाषा है। अब हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल R से। इससे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए हमारा ये क्या था, गोलीय लेंस पे जो कटा हुआ भाग था और इस कटे हुए भाग की क्या है, जो त्रिज्या बनती है, क्या है, जो त्रिज्या बनती है उसी को क्या कहते हैं अपन, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हमारा क्या था, गोलीय लेंस था। इस गोलीय लेंस की जो कटे हुए भाग की जो त्रिज्या बन रही है, कटे हुए भाग की, तो उसी को क्या कहते हैं अपन, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको भी क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये देखो ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, जिसको अपन कैपिटल R से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्लियर हुई हमारी। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा, इधर देख लो। अब इसके बाद कौन सी परिभाषा है अपन की, देखो प्रकाश केंद्र क्लियर हुआ, वक्रता त्रिज्या, वो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमारी चलेगी क्या, मुख्य अक्ष।
क्या चलेगी? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अब देखो मुख्य अक्ष, तो ये दोनों प्रकाश केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों प्रकाश केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, देखो इसी इसमें मिलाने वाली रेखा, उत्तल लेंस में भी इसको मिलाने वाली रेखा, प्रकाश के दोनों प्रकाश केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं अपन? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। देखो ये प्रकाश केंद्र और एक प्रकाश केंद्र इधर भी है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं अपन? प्रकाश केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगली है अपन की फोकस या मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। अब देखो मुख्य फोकस किसे कहते हैं? जिसको अपन कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इधर में हम, इधर में जगह कम है तो इधर बना करके देखते हैं। ये हमारा बन गया उत्तल लेंस, ये हमारा बन गया उत्तल लेंस, अवतल। ठीक है, अब देखो इन पर हम क्या करते हैं? प्रकाश की किरण डालते हैं। क्या डालते हैं? प्रकाश की किरण। एक इधर से भी डालते हैं हम प्रकाश की किरण। तो ये क्या करता है? उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है। एक जगह क्या कर देता है? केंद्रित, फोकस। एक ही जगह क्या कर देता है? फोकस कर देता है, एक जगह केंद्रित कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं अपन? मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखो अवतल लेंस में तो ये प्रकाश की किरण आपतित की हमने, दूसरी वाली आपतित की। अब ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है? ये फैला देता है इस तरह से। लेकिन ये प्रकाश की किरण इधर ऐसा लग रहा है कि ये इधर से जाती हुई प्रतीत हो रही है। इधर से, इधर से ये वाली किरण, और ये वाली किरण इधर से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर काट रही है? इस जगह पर काट रही है। तो जिस पर काटती हुई प्रतीत हो रही है इसी को क्या कहते हैं अपन? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। ठीक है, तो ये हमारी क्लियर हो मुख्य फोकस की परिभाषा। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं हम क्या? मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी। क्या देखते हैं? फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो देखिए फोकस दूरी, तो फोकस और वक्रता केंद्र की, वो प्रकाश केंद्र, यहाँ पर क्या था अपन का? प्रकाश केंद्र हो, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं अपन? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारी क्लियर हो गई सभी। ठीक है, जैसे इसमें देखो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं अपन? फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारी क्या है? लेंसों से संबंधित परिभाषाएं क्लियर हुई, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, और दोबारा से बता देता हूँ। तो देखो प्रकाश केंद्र, तो देखो किसी लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं अपन? प्रकाश केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र। अगली थी अपन की वक्रता केंद्र। देखो गोलीय लेंस के कटे हुए भाग को, ये हमारा गोलीय लेंस था, एक इधर में था गोलीय लेंस, इनको जो कटे हुए भाग के जो मध्य बिंदु है, जो मध्य बिंदु उसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इनको अब वक्रता केंद्र कितने होते हैं? दो, तो इनको नाम देते C1, इसको C2। ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है, ऐसे ही इसमें होता है C1, इधर में होगा C1 और इधर में C2। ठीक है, अगली थी हमारी वक्रता त्रिज्या। क्या थी? वक्रता त्रिज्या। तो देखो किसी गोलीय लेंस के कटे हुए भाग को, कटे हुए भाग की जो त्रिज्या होती है, क्या होती है? जो त्रिज्या ये वाली जो त्रिज्या होती है उसी को क्या कहते हैं अपन? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर। मुख्य अक्ष, तो देखो प्रकाश, एक प्रकाश केंद्र इधर है और एक प्रकाश केंद्र इधर है, तो दोनों प्रकाश केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं अपन? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको आगे भी लंबा किया जा सकता है। अब अगली परिभाषा है अपन की क्या? मुख्य फोकस। तो देखो हमारी ये प्रकाश की किरणें हमने आपतित की, तो ये किसी एक बिंदु पर क्या होती है? आपतित होती है। अब जिस बिंदु पर ये एकत्रित होती है, आपतित होती है, फोकस होती है, उसी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर। अगली परिभाषा अपन की फोकस दूरी, इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं।
अब देखो इस फोकस दूरी, तो ये हमारा मुख्य फोकस था और ये क्या था, प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं अपन, मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके क्लियर हो गया, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है।